जय हिंद। आज हम लोग क्लास 7 का एनसीईआरटी अध्ययन करेंगे। क्लास 7 का एनसीईआरटी हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी कवर कर लिए हैं। वीडियो अपलोड है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी चालू किए हैं। क्या है? भूगोल। ठीक है, हम एक एक करके इस चैप्टर को क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर मेरा क्या है? पहला चैप्टर नाम क्या है? पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण। ठीक है, हमें पर्यावरण के बारे में आज अध्ययन करना है और देखना भी है इस पे क्या है। ठीक है, कह रहा है कि लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था। ठीक है, लंबी छुट्टियों के बाद रवि जब स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। क्या हो गई थी? खुदाई हो गई थी। जहाँ पे रवि खेलता था उस मैदान में क्या हो गया था? खुदाई हो गया था। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। यानी रवि जब स्कूल से आता था या जाता था, जो रवि के स्कूल के बगल में जो मैदान था, ठीक है, खेलने वाला, वो क्या था कि उसके लिए एक ही था जहाँ वो खेल सकता था। ठीक है, लेकिन वो भी क्या हो गया? खुदाई हो गया। ठीक, खुदाई हो गया। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। क्या बनेगी? बहुत बड़ी इमारत बनेगी उस फील्ड में। ठीक है, जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियाँ वाला विशाल मैदान अब क्या है? अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है। यानी उसे ये विश्वास हो गया था कि जहाँ पे हम खेलते थे, जहाँ पे गेंद से खेलते थे, मुलायम घास था, फूल था एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमारे लिए क्या है? अब नष्ट हो गया है। वो हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। तो उसकी आंखें से आंसू छलकने लगे। यानी रवि को ये बहुत दुख हुआ ये जानकर। ठीक है, और देखा तो उदास भी हुआ और उसकी आंखों से आंसू आने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई, यानी अपने साथियों को बताई। ठीक है, सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने, ठीक है, भी बहुत उदासी से कहा। ठीक, यानी इस स्कूल का हेड मास्टर जो था रवि का, ठीक है, उसने भी कहा देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है, वो कह रहा है कि कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। ठीक है, परिवर्तन ही पर्यावरण है। ठीक है, तो कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा। ठीक है, रवि ने कक्षा में यानी क्लास में गया तो पूछा अपने शिक्षक यानी टीचर से कि पर्यावरण क्या है। सबसे पहला आपका प्रश्न यही है कि पर्यावरण क्या है। ठीक है, तो जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हैं, ठीक है, शिक्षक ने बताया जो कुछ भी आसपास देखते हैं, ठीक है, तो रवि ने कहने लगा, इसका अर्थ है कि स्कूल, भवन, मेज का कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, ठीक है, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी क्या है? पर्यावरण के अंग है। नहीं, रवि ने थोड़ा संकेत मिला ही क्या किया? उदाहरण ही बता दिया कि जितने भी चीज़ें हमें दिख रही है वो सब क्या एक पर्यावरण के अंग है। ठीक है, ये नहीं कहा कि वो पर्यावरण है, बल्कि ये कहा कि ये सब पर्यावरण के अंग है। ठीक है, जैसे उसके गुरुजी ने कहा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या है? पर्यावरण है। हाँ, शिक्षक ने कहा कि लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण, ठीक है, कुछ वस्तुओं का निर्माण, ठीक, प्राकृतिक ने किया है। कुछ वस्तुओं का निर्माण किसने किया? प्राकृतिक ने किया है। जैसे पर्वत, नदी, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण कौन किया है? मानव ने किया है। मानव ने किया है। जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब इत्यादि, ये सब किसने किया है? मानव ने किया है। पेड़ पौधे, नदियाँ, पर्वत, ये सब कौन किया है? प्राकृतिक ने किया है। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, ठीक है, कि अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति का मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, क्या बनाइए? सूची बनाइए। ठीक, ये देखिए कह रहा है कि हमारे पर्यावरण जो है हमारे जीवन का मूल आधार है।
यह हमें सांस लेने के लिए हवा भी देती है, पीने के लिए जल भी देती है, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए प्रकृति भूमि भी प्रदान करती है। ठीक, मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन कर देता है। ठीक है, कार का धुआं आयु प्रदूषित करता है, यानी क्या है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है, एकत्रित किया जा सकता है। भोजन को बर्तन में परोसा जा सकता है। भूमि के कारखानों या निर्माण। ठीक है, मानव कार मिल कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक परिवर्तन करता है। यानी जो भी चीज़ आप पृथ्वी पर देखते हैं, धरती पर देखते हैं बनते हुए, वो सब क्या है, एक प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित पर्यावरण है। ठीक है, मानव निर्मित क्या है, पर्यावरण है। रवि, परमजीत जैसी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। ठीक है, इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण जो है क्यों बदल रहा है। तो शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है। क्या होता है, पर्यावरण बदलने का कारण क्या है, हमारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, क्या है, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। कह रहे ये प्रतिदिन बढ़ती रहती है। क्या है, रोज़ न रोज़ क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ होते रहेगा। ठीक है, देखिए ये है पर्यावरण के घटक। ठीक है, अब पर्यावरण के घटक देखिए दो है, तीन। एक तो आ गया प्राकृतिक, मानव और मानव निर्मित। देखिए प्राकृतिक ने हमें क्या दिया, जल मंडल दिया, वायुमंडल दिया, ठीक है, स्थल मंडल दिया, ठीक, सजीव मंडल दिया। और मानव ने इमारत दिया, पार्क दिया, ठीक है, पुल दिया, सड़क दिया, ठीक है, उद्योग दिया, मंदिर मस्जिद दिया। ये सब क्या है, स्मारक। और मानव निर्मित में क्या है, मानव द्वारा व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से समुदाय बना, समुदाय से धर्म बन गया, शिक्षक बन गया, शैक्षिक आर्थिक बन गया, राजनीतिक स्थिति बन गया। ये सब क्या है, एक मानव का देन है। क्या है, मानव का देन है, प्राकृतिक देन नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि इसीलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं, कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। क्या करते हैं, परिवर्तन करने के समय में हम लोग क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे सड़क बनाना है तो बहुत सारे पेड़ों को काट देंगे। ठीक है, खेत बनाना है तो बहुत सारे वृक्षों को काट कर जंगल को साफ करना पड़ेगा हमें। तो कुछ चीज़ें पाने के लिए बहुत सारी चीज़ों गंवा देते हैं हम लोग। ठीक है, सजीव और असजीव, जीवीय अजीवीय। ठीक है, सजीव में प्राणियों का सारा जैसे पादप एवं जंतु होता है। निर्जीव में पदार्थों का संसार जैसे स्थल है। ठीक है, कह रहा है कि ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान या वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यानी मनुष्य के आसपास, किसी भी प्राणी के आसपास अगर कोई भी चीज़ पाया जाता है, चाहे स्थल हो, वस्तु हो, ठीक है, प्राकृतिक को क्या कहते हैं, उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक, ठीक है, यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। क्या है, मानव निर्मित, यानी सब लोग का मिश्रण इसमें, प्राकृतिक और मानव द्वारा। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। यानी जो जीवीय है, अजीवीय है, दोनों मिलकर पर्यावरण के क्या है, एक भाग है। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उसकी गतिविधियाँ एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित है। यानी मानव के द्वारा जो है वो है, ठीक है, जो सम्मिलित है गतिविधियाँ। कह रहे कि पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरेंट एवं एनवायरमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। क्या होता है, ये लिख लीजिए टॉपिक में। ठीक है, देखिए प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण। कह रहा है कि भूमि, जल, आयु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक है, भूमि, जल, आयु, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, मिलकर ही हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित हैं। यानी इस वीडियो को हमने क्लास 6 में आपको पढ़ा दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जल मंडल जो आपसे क्या है, परिचित है।
अब हम इसके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं, यानी इसके आगे के तथ्यों के बारे में क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। कह रहे हैं कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी, यानी जिस पे हम अभी रहते हैं उसकी बात कर रहा है। कठोर ऊपरी परत को अस्तर मंडल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अस्तर मंडल कहते हैं, ठीक। यह जो है, ठीक है, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है। किससे बना है, चट्टानों एवं खनिजों से बना है। एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। किससे, मिट्टी जो है पतली परत से ढका हो रहता है, ठीक। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी इत्यादि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विश्वमधार होता है, ठीक है। इस जगह विश्वमधार यानी यहाँ पे सब चीज़ पाए जाते हैं आपको, ठीक। यह स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ये जो प्रकृति के ऊपर है, यानी सागर को छोड़ दे, ठीक है, धरती पर के सागर को छोड़ दे, तो जिस तरह की स्थल बना हुआ है उसी तरह की स्थल समुद्र के नीचे भी है, ठीक है, सेम, ठीक। कार्य के स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन कृषि या मानव वस्तुओं के लिए भूमि या पशुओं के लिए क्या है, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। देखिए यहाँ सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। मानव जब हुआ तब वन के विनाश होने लगा, कृषि होने लगा, ठीक है, भूमि का उपयोग होने लगा, ठीक। पशुओं का चारा, पशुओं को पालने लगे लोग, ठीक है, खनिजों को पहचानने लगे, तमाम चीज़ें होते रहे। कह रहे कि अपने आसपास के स्थलों को देखिए और उसके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार से हो रहा है उसकी सूची बनाइए। यानी आप अपने क्षेत्र में देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ हो रहा है। देखिए ये जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल, ठीक है। अपने घर या स्कूल में आप जो पानी का उपयोग करते हैं वहाँ से कहाँ से आता है, ठीक है, वह कहाँ से आता है। हमारे दैनिक जीवन में पानी के लिए विभिन्न उपयोगी का सूची बनाएं, ठीक है। कह रहा है कि जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। किस क्षेत्र को, जल क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, यानी जलमंडल सबके लिए आवश्यक है, सबके लिए आवश्यकता है, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली आयु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत जो है क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं, जिसमें बहुत सारे क्या है, लेयर बना हुआ है, ठीक। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यानी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण यानी शक्ति है वो अपने तरफ खींच के रखता है। यह सूर्य के झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। कई प्रकार की गैस, धूल कण एवं जलवाष्प तो उपस्थिति रहते हैं, ठीक। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। यानी जब वायुमंडल में मौसम होगा तो जलवायु में भी परिवर्तन हो जाएगा, बारिश अधिकांश होने लगेंगे, ठीक है, बहुत सारे रूप बदल जाएंगे, ठीक। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल यह सजीव संसार का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह पृथ्वी का सक्रिय क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, ठीक है। जो जैवमंडल है वो सारी चीज़ मिल जाते हैं, पादप मिल जाते हैं, जीव जंतु भी मिल जाते हैं, पूरा संसार जो सजीव है सब मिलकर क्या करते हैं, पर्यावरण के भाग बनते हैं, ठीक है। यह परितंत्र दे रहा है, कह रहा है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में, ठीक है, एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिकी एवं रासायनिक कारकों के साथ, ठीक, परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हुए सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतर द्वारा संबंध है। यानी वो सब जो एक साथ रह रहे उसी को परितंत्र हम लोग कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ परितंत्र, ठीक, क्या है, परितंत्र। कह रहा है कि रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आचार्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। कौन सा याद आ गया, केरल याद आ गया।
तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों का नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है, क्या किस चीज़ का बागान है? नारियल की बागान है। ठीक, तभी जैसलमेर ने रहने वाले हीरा ने आचार्य से कहा, ठीक है, कि हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। क्या नहीं होती है? वर्षा होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। रवि ने कहा। रवि ने क्या कहा कि वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। देखिए ये क्या है, पर उनका बहुत खूबसूरत एक ताल का परितंत्र है, यानी एक सागर का। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे। ठीक है, ऊँट कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान में। तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे कीट मिल जाएंगे रेगिस्तान में आपको। ठीक है, सांप भी वहाँ के जहरीला जहरीला होते हैं। ठीक है, वहाँ सांप भी क्या है? जहरीला मिलते हैं। रवि ने हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु जो है, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? यानी वो कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ बारिश होता है तो ये बहुत जगह बारिश ही नहीं होता है। ठीक है, जीव जंतु में भी परिवर्तन, मानव में भी परिवर्तन, हर तरह से लोग पर्यावरण के हिसाब से फिट हुए हैं। ठीक है, तो क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? ये संबंध हम सबका एक साथ है, लेकिन पर्यावरण ने हमें क्या किया है? रहने का जो स्टाइल है, ठीक है, मानव का जो व्यवहार है वो पर्यावरण पर निर्भर कर देती है। ठीक, बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। ठीक है, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। ठीक, किस पे है? पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे का पर भी आश्रित है। जीवधारियों का आपसी में एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। यानी सब लोग जो मिल जाते हैं पर्यावरण के साथ और उस पर एक दूसरे पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, तब जाके एक परितंत्र का निर्माण होता है। ठीक, अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है। ठीक है, जैसे आप तालाब बनाते हैं ना, उसका भी एक रूप हो जाता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनता था? हाँ, ये क्या था? परितंत्र, यानी वहाँ भी तितलियाँ थी, फूल थे, पेड़ पौधे थे आसपास। ठीक है, वहाँ भी बहुत सारे बच्चे खेलने आते थे, ये सब तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया है, प्रत्येक वर्ष 5 जून, क्या है? प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। ये याद कर लेंगे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। ठीक है, कह रहा है कि वस्तु विनिमय पद्धति, यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार है। क्या है? अदला बदली का व्यापार, जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। ये हमारे प्राचीन काल में होती थी। ठीक है, प्राचीन यानी 5वीं सदी से। ठीक है, 5वीं सदी में इस तरह से होता था, जहाँ दक्षिण अफ्रीका के कहानी बता दें, दक्षिण अफ्रीका से बहुत सारे मानव को भी व्यापार हो जाता था। ठीक है, लोग बेच देते थे। ठीक, उसके बदले में कुछ दूसरे वस्तु लाते थे, पैसा नहीं लाते थे, उसके बदले में कुछ और वस्तु लाते थे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। मानवीय पर्यावरण, क्या है? मानवीय पर्यावरण, मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है, यानी सब लोग मिलकर एक साथ क्रिया करते हैं और उसमें अपनी, ठीक है, आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव से स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। यानी जो प्राचीन काल के मानव थे, आदि मानव की बात करें तो किस पे निर्भर थे? जैसे हम लोग आज पर्यावरण पर निर्भर है, तो खुद मानव निर्मित चीज़ें हम लोग बना लिए। उस समय पूरा लोग क्या थे? जो आदि मानव थे वो सब क्या थे? एक तरह से पर्यावरण पर ही फिट थे, यानी उसी पर निर्भर थे, उसी के अनुसार जी रहे थे वो लोग। ठीक है, उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति ने उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। ठीक है, समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, यानी जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगा।
मानव के पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के लिए कई तरीके सीख लिए, यानी परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सीख ली। उसने फसल उगाना सीख लिया, पशुपालन करना एवं स्थानीय जीवन जीना सीख लिया। यानी पहले प्राचीन काल में इससे मानव नहीं जीते थे, ठीक है, यहाँ से वहाँ जाते रहते थे, लेकिन अब जो है फसल और पशु ये सब क्या है, पालना और उगाना सीख लिए थे। पहिया का आविष्कार हो गया था, ठीक है। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने लगे लोग, ठीक है। वस्तु विनय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनय पद्धति का यहीं से क्या हुआ, विकास होगा, जब मानव को पता चल गया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। व्यापार प्रारंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। क्या हुआ, विकास, वाणिज्य, ठीक है, व्यापार, ठीक है, ये सब का क्या हुआ, विकास होने लगा। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, ठीक है। औद्योगिक क्रांति से बड़े बड़े क्या हो गया, पैमाने पर उत्पादन हो गया, यानी मानव जो है अपनी आवश्यकताओं से अधिक हर एक चीज़ को क्या करने लगे, उत्पादन करने लगे, ठीक। क्यों, क्योंकि वह वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हो चुकी थी। लोगों को पता हो गया था कि हमें व्यापार भी करना है। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, ठीक है। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, ठीक है। ये सब क्या हुआ, अचानक बढ़ने लगा, ठीक है, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा, ठीक। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूजा एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं, ठीक है। हम लोग क्या है, एक तरह से पर्यावरण में फिट है। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, ठीक है। प्राकृतिक और मानव पर्यावरण के बीच में क्या है, एक सही संबंध होनी चाहिए, ठीक है, संतुलन भी होना चाहिए। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, यानी ज़्यादा तामझाम पर्यावरण के साथ नहीं करना चाहिए। अपने आप को दिखाने के लिए वो क्या है, एक हानिकारक है। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी, वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। कहाँ कहा, मिजोरम में आने के लिए कहा, किसे, रवि को, ठीक है। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों जो है ना, जब छुट्टी होगी स्कूल के, वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के सभी भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएंगे, ठीक है। ये जो है आप पढ़ लेंगे इस टॉपिक को अपने पड़ोस के किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, ठीक है। एक कहानी का नाम है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पारितंत्र क्या है, हम सब क्या है, जल, स्थल, जीव, सजीव सब लोग मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। जहाँ रहते हैं पर्यावरण प्राकृतिक सब मिलकर उसे पारितंत्र कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। जल, स्थल, ठीक है, जो प्राकृतिक द्वारा निर्मित है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं, ठीक। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, ये सब क्या है, पर्यावरण के प्रमुख घटक है। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए, जैसे इमारत हो गया, स्कूल हो गया, पुल हो गया, ठीक है। उसके बाद उद्योग हो गया, ये सब क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण है। स्थल मंडल का है, जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं, जिस भूपट्टी पर हम लोग निवास करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें की प्राप्ति हो जाती है, ठीक। खनिज की प्राप्ति हो जाती है, वहाँ पे घर की प्राप्ति हो जाती है, पेड़ पौधे की प्राप्ति हो जाती है, वो सब क्या स्थल मंडल का ही देन है, ठीक। जीवीय पर्यावरण को 2 प्रमुख घटक क्या है जीवीय पर्यावरण का, ठीक है। पादप जीव जंतु जो एक साथ मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, वो सब क्या जीवीय पर्यावरण के वो दोनों घटक है, पादप भी है और जीव जंतु भी है। जैव मंडल क्या है, ठीक है, जहाँ पे जल, आयु, ठीक है, मानव ये सब मिलकर एक साथ क्या करते हैं, प्रकृति के साथ रहते हैं, या उसे एक जैव मंडल कहते हैं, जहाँ सारा चीज़ हो, ठीक है, क्या हो, सारा चीज़ हो। करा इनमें से कौन सा प्राकृतिक का देखते हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक
प्राकृतिक रूप से पूछ लिया तो ताल नहीं है, ठीक है, ताल नहीं है। वन हो सकता है प्राकृतिक, मरुस्थल हो सकता है, लेकिन ताल नहीं हो सकता। ताल बनाया भी जा सकता है, जैसे कहा ना कि एक जो रवि का जो मैदान रवि में जिस मैदान में खेलता था वो भी एक क्या था, परितंत्र था, ठीक है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, ठीक है, तो स्थल मंडल नहीं है, मानव के द्वारा नहीं बनाया गया है, ठीक। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? ठीक है, तो मानव निर्मित सड़क है, मानव सड़क बनाया है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो जनसंख्या वृद्धि। क्या है? जनसंख्या वृद्धि। क्या करें, मिलान, सही मिलान करें, ठीक है। जयमंडल, ठीक है, जयमंडल क्या है? ठीक, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जलवायु परस्पर क्रिया करते हैं। वायुमंडल, ठीक है, पृथ्वी की चारों ओर जो घेरते हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। जलमंडल, जलीय क्षेत्र को कहते हैं। पर्यावरण, ठीक है, हमारे आसपास का क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। कारण बताइए। कह रहा है कि मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, तो मानव अपने आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण में परिवर्तन करते रहता है, ठीक है। है पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित रहे, क्योंकि हमें पेड़ को भी आवश्यकता है मानव से, और मानव की भी पेड़ से आवश्यकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित है, क्योंकि जिस तरह हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उस तरह पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हम सब क्या है, एक दूसरे से पर क्या है, आश्रित है, ठीक है। तो आपका अध्याय यहाँ तक समाप्त हो गया, ठीक है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।